आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो पोएट्री सेक्शन का है, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखा है जॉन डॉन ने। चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखा है जॉन डॉन ने, पोएट है जॉन डॉन। तो आइए चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इनके बारे में, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो आइए देखते हैं, हम लाइन बाय लाइन को समझते हैं। दिया है जॉन डॉन, जॉन डॉन, उसके बाद दिया है 1572 टू 1631, मतलब ये जो दिया इनके जन्म का डेट दिया हुआ है। उसके बाद ये डेथ का, मतलब इनका जन्म जो है 1572 में हुआ था और मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी जॉन डॉन की। ये एग्जाम में सीखा ऐसे आता है कि जॉन डॉन वाज बोर्न इन, तो याद रहेगा तभी हम उसको सही कर सकते हैं क्वेश्चन, तो ये याद करना पड़ता है। इनका जन्म 1572 में और मृत्यु हुआ था 1631 में। आगे दिया है द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, जो गॉड यानी ईश्वर से संबंधित हो उसे आध्यात्मिक बोलते हैं, मेटाफिजिकल बोलते हैं। उसके बाद दिया है कि द पायोनियर, पायोनियर मींस होता है खोजकर्ता, अन्वेषक। तो ये जो है लिरिकल मतलब होता है लयात्मक और सैटिरिकल मींस होता है व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक उसको बोलते हैं जो किसी दूसरे कवि के चीजों की, मतलब कविताओं की आलोचना करता है, उसकी कमियों को निकालता है, उस पर कमेंट करता है। तो ऐसे कवि थे, दूसरे कवियों की जो कमियां होती थी उनको ये दिखाते थे, शो करते थे। तो इसका मतलब हुआ जॉन डॉन एक नए प्रकार के, न्यू काइंड ऑफ, एक नए प्रकार के लिरिकल और सैटिरिकल कविता के, वर्ष में होता है छंद या कविता। तो जॉन डॉन एक नए प्रकार के लिरिकल और सैटिरिकल कविता के खोजकर्ता थे, खोजकर्ता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाफिजिकल, जिसको हम लोग मेटाफिजिकल बोलते हैं। तो ये एक नए प्रकार के लयात्मक और व्यंग्यात्मक कविता के खोजकर्ता हैं, जिनको हम लोग मेटाफिजिकल बोलते हैं, आध्यात्मिक बोलते हैं। आगे दिया है, यहाँ वर्ष दिया हुआ है, तो इसके लिए सब्जेक्ट के काम ये जॉन डॉन कर रहे हैं, हम यहाँ यूज कर सकते हैं ही भी यूज कर सकते हैं पुनः। तो ही वॉज बोर्न, वो इनका जन्म हुआ था, वो जन्मे थे इन लंदन, लंदन में, जो इंग्लैंड की राजधानी है। तो उनका जन्म इंग्लैंड की राजधानी जो लंदन है वहां हुआ था। अब दिया है आगे, इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, मतलब उनका जन्म लंदन में हुआ था और कैसे परिवार में, तो इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स, मतलब व्यवसायियों के, व्यापारियों के एक बहुत ही समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में उनका जन्म हुआ था, उनका बर्न हुआ था। मतलब ये हुआ कि व्यापारियों के एक बहुत ही समृद्ध, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध या अमीर, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरस, जो काफी समृद्ध हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, उसको बोलते हैं समृद्ध या अमीर, तो उसी को बोलते हैं प्रॉस्पेरस। तो इनका जो परिवार था काफी समृद्ध था, इनके परिवार के जितने भी मेंबर थे वो व्यापारी थे, व्यापार का काम करते थे वो। तो इनका जन्म, ही वॉज बोर्न इन लंदन इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स, उनका जन्म व्यापारियों के एक बहुत ही समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। उसके बाद यह है एट अ टाइम, उसी समय, एट अ टाइम मींस उसी समय, व्हेन, जब, व्हेन मींस जब, इंग्लैंड वॉज स्टोनली एंटी कैथोलिक, उसी समय जब इंग्लैंड स्टोनली का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक, काफी कट्टरता पूर्वक। तो उस समय जो इंग्लैंड था वो बहुत ही ज्यादा कट्टरता पूर्वक एकदम एंटी कैथोलिक था। अब देखिए एंटी कैथोलिक होने का मतलब क्या हुआ, मतलब कैथोलिक वर्ग के विपरीत होना, वो उस समाज में उस समय था एंटी कैथोलिक। मतलब सीधा सा ये है कि जॉन डॉन थे, उनका जन्म रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था और जो वहां का सोसाइटी था उस समय लंदन में वो एंटी कैथोलिक था। कहने का मतलब ये है कि कैथोलिक वर्ग के लोगों की संख्या कम थी, इस समुदाय के लोगों की संख्या कम थी, और जो एंटी कैथोलिक था उनकी संख्या ज्यादा थी। तो इस कारण से जो कैथोलिक वर्ग के लोग वहां होते थे उनको काफी प्रताड़ित किया जाता था,
काफी समस्याएं झेलनी पड़ती थी उन लोगों को। ठीक वैसे ही समस्याएं जॉन डॉन को भी झेलना पड़ा है, जो आगे हम चैप्टर में इसी में पढ़ेंगे अभी हम। तो उस समय कैथोलिक जो वर्ग के लोग थे उनका समुदाय जो था काफी कम था और वहाँ उनकी संख्या काफी कम थी। और वही जो एंटी कैथोलिक था, तो उस समय जो इंग्लैंड था उस समय एंटी कैथोलिक सोसाइटी उस समय ज्यादा थी, यानी एंटी कैथोलिक वर्ग के लोग ज्यादा थे। तो कह रहा है कि एट अ टाइम, उसी समय, व्हेन, जब इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड पूरी तरह से स्टॉन्चली मतलब बहुत ज्यादा क्या था, एंटी कैथोलिक था, मतलब एंटी कैथोलिक वर्ग के लोग ज्यादा थे, बहुत कट्टर थे उस समय। उसके बाद दिया है डॉन वाज फोर्स्ड, फोर्स मींस होता है विवश होना, मजबूर होना। दिया है डॉन वाज फोर्स्ड, डॉन एकदम विवश थे, बहुत मजबूर थे, क्या करने के लिए, टू लीव, छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए। क्या त्यागने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के, माने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिना किसी डिग्री के, मतलब डिग्री लिए बिना उनको वो जो थे वो फोर्स्ड थे, मतलब मजबूर थे। क्यों क्यों छोड़ने के लिए मजबूर थे, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण। रिलीजन मींस होता है धर्म, बिकॉज मींस होता है, बिकॉज ऑफ मींस होता है की वजह से, तो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण जॉन डॉन बिना किसी डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लीव करने के लिए, मतलब छोड़ने के लिए फोर्स्ड थे, मतलब विवश थे। रीजन क्या था, क्योंकि अभी हमने बताया कि उस समय जो इंग्लैंड था उस वहाँ की सोसाइटी एंटी कैथोलिक थी, मतलब एंटी कैथोलिक लोग की संख्या ज्यादा थी और जो कैथोलिक वर्ग के लोग थे उनकी संख्या कम थी, जिस वजह से कैथोलिक वर्ग के लोगों को काफी समस्याएं झेलना पड़ता था। वही समस्याओं का शिकार ये भी हुए हैं। ये जो इनका एडमिशन हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एडमिशन होने के बाद कुछ ही समय बाद इनको उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को त्यागना पड़ा था, लीव करना पड़ा था, वो विवश थे छोड़ने के लिए। क्यों, तो इसका रीजन था कि वो उनका धर्म अलग था, मतलब एंटी कैथोलिक, वो कैथोलिक वर्ग के थे, धर्म अलग होने के वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिना किसी डिग्री को लिए हुए वहां से उसको त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। शिकार ये भी हुए हैं। आगे देखिए, ही स्टडीड लॉ, चूंकि समृद्ध परिवार के थे तो पढ़ाई लिखाई उन्होंने आगे तक किया। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की थी। एंड और रेड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र को भी पढ़ा था। थियोलॉजी का मीन्स होता है धर्मशास्त्र। थियो का मतलब होता है वैसा चीज जो गॉड से रिलेटेड हो, ईश्वर से रिलेटेड हो। और यह है लॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी करना। तो थियो का मीन्स होता है गॉड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, माने जो गॉड है, ईश्वर के बारे में स्टडी करता है उसी को बोलते हैं थियोलॉजी। तो थियोलॉजी जो है एक बुक का नाम होता है, धर्मशास्त्र जिसको बोलते हैं, तो जिसमें धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में जो लिखा गया रहता है, स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं थियोलॉजी। तो इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी एंड रेड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र को भी पढ़ा था। थियोलॉजी का मीन्स होता है धर्मशास्त्र, धर्म की किताब। तो उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी और धर्मशास्त्र को भी पढ़ा था। उसके बाद है ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, उन्होंने हिस्सा भी लिया था, किस चीज में, इन 2 नेवल एक्सपीडिशंस। देखिए नेवल मीन्स होता है नौसेना, एक्सपीडिशंस मीन्स होता है खोज यात्रा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे से पूरे देश में होता है, हमारे भारत में भी है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, अलग अलग सेना होती है, 3 प्रकार की सेनाएं हमारे भारत में भी हैं। तो एक नेवी होता है जो समुद्र में हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं घूम के, कोई दूसरा देश के लोग जो हैं वो हमारे देश पर अटैक करने के लिए कोई गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं, इसको देखने के लिए नेवल एक्सपेडिशंस होता है। मतलब जो भी नौसेना के जो भी सेना होती है हमारी, वो जहाज पर बैठ के, शिप पर बैठ के वो यात्रा करती रहती है, चारों तरफ देखती रहती है घूम के, हमारे विरोधी देशों की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसको देखने के लिए, ये खोज यात्रा होता है। तो क्या हुआ था कि उन्होंने ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, उन्होंने हिस्सा भी लिया था किस चीज में, इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस। नेवल मीन्स होता है नौसेना, एक्सपेडिशंस मीन्स होता है खोज यात्रा। तो उन्होंने 2 बार, 2 मीन्स होता है 2 बार, उन्होंने 2 बार नौसेना खोज यात्रा में भाग लिया था, हिस्सा लिया था, मतलब वो 2 बार खोज यात्रा में गए थे। और आगे एंड और बिकेम सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी बन गए थे, और वो सचिव बन गए थे।
किसके सचिव बने थे? टू पावरफुल नोबल। नोबल मीन्स होता है महान व्यक्ति, नोबल मीन्स होता है महान व्यक्ति, और पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली। तो वो बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल, वो एक महान शक्तिशाली व्यक्ति के सेक्रेटरी बन गए थे, सचिव बन गए थे। वही जो पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट, काफी सेक्रेटरी जो होता है, जो हमेशा साथ में रहता है। तो वो एक महान व्यक्ति जो काफी पावरफुल था, उस पावरफुल महान व्यक्ति के क्या बन गए थे? सेक्रेटरी बन गए थे, सचिव बन गए थे। और आगे अ जॉब, उसके बाद है अ जॉब ही लॉस्ट। अ जॉब ही लॉस्ट, उन्होंने एक नौकरी लॉस्ट कर दी थी, खो दी थी। अ जॉब ही लॉस्ट, उन्होंने एक नौकरी खो दी थी। व्हेन, जब, ही वॉज ब्रीफली सेंट, जब वो थोड़े से समय के लिए भेज दिए गए थे। ब्रीफली मीन्स होता है थोड़े से समय के लिए, सेंट भेज दिए गए थे। कहाँ? तो टू प्रिजन, जेल। जब वो थोड़े से समय के लिए प्रिजन भेज दिए गए थे, अर्थात जेल भेज दिए गए थे, तब उन्होंने एक नौकरी क्या कर दी थी? उन्होंने खो दी थी। आगे क्यों क्यों प्रिजन भेजे गए थे? तो फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस। सीक्रेटली मीन्स होता है चुपके से, फॉर मीन्स होता है के वजह से, के कारण, मैरिंग मीन्स होता है शादी करने के कारण, और पैटर्न मीन्स होता है आश्रयदाता। पैटर्न उसको बोलते हैं जो रहने के लिए आवास दे, जगह दे, उसको पैटर्न बोलते हैं। तो उन्हीं की पैटर्न, उन्हीं की एक भतीजी थी, जिसकी भतीजी से चुपके से शादी करने के वजह से वो थोड़े से समय के लिए ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जेल भेज दिए गए थे, और इस वजह से उन्होंने एक नौकरी खो दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस। जब वो थोड़े से समय के लिए अब जेल भेज दिए गए थे, अपनी पैटर्न के नीस से, माने भतीजी से चुपके से शादी करने की वजह से वो थोड़े से समय के लिए जेल भेज दिए गए थे, और उन्होंने एक नौकरी खो दी थी। आइए आगे देखते हैं। इन 1615, 1615 में, 1615 में एट द एज ऑफ 42, एट द एज ऑफ 42 मतलब 42 वर्ष के उम्र में, 42 वर्ष की अवस्था में। तो 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष के एज में, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन। डॉन ने, यानी जॉन डॉन ने एक्सेप्ट किया था, मतलब स्वीकार किया था। क्या स्वीकार किया था? ऑर्डिनेशन, नियुक्ति, मतलब वो नियुक्त हो गए थे। तो उन्होंने 42 वर्ष की उम्र में 1615 ईस्वी में ऑर्डिनेशन को स्वीकार किया था। किस चीज़ के ऑर्डिनेशन मिला था उनको, नियुक्ति? तो इन एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च में। तो लंदन में जो एंग्लिकन चर्च था, उस एंग्लिकन चर्च में उन्होंने नियुक्ति स्वीकार की थी। मतलब वो एंग्लिकन चर्च में जाकर पुजारी, पादरी बन गए थे चर्च में। तो उन्होंने 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की उम्र में जॉन डॉन ने एंग्लिकन चर्च में ऑर्डिनेशन को स्वीकार किया था, नियुक्त हो गए थे वो। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एट द एज ऑफ, ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा। किस उम्र में? तो 42 वर्ष की उम्र में। और किस सन में? तो 1615 में। क्वेश्चन ऐसे ही आता है। आगे है एंड सून, और जल्द ही, सून मीन्स जल्द ही, एंड जल्द, और जल्द ही, बिकेम, हो गए। क्या हो गए? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, सबसे महान उपदेशक, और सबसे महान उपदेशक बन गए। कौन? जॉन डॉन। आगे ऑफ हिज टाइम, अपने समय के। तो जॉन डॉन ने 1615 ईस्वी में 42 वर्ष के उम्र में एंग्लिकन चर्च में क्या किया था? ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया था, मतलब वो नियुक्त हो गए थे, पादरी बन गए थे चर्च में। किस चर्च में? तो एंग्लिकन चर्च में। ये याद करना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, किस चर्च में वो बने थे पादरी? तो एंग्लिकन चर्च में आता है। उसके बाद है एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स। प्रीच मतलब होता है उपदेश देना, और प्रीचर मतलब होता है उपदेशक, जो उपदेश देता है। तो वो प्रीच मतलब उपदेश देते थे एंग्लिकन चर्च में। ठीक हमारे तरफ, जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में जो पुजारी होते हैं वो उपदेश देते हैं, ठीक वैसे ही वो चर्च में, एंग्लिकन चर्च में वो प्रीचर बन गए थे और लोगों को उपदेश देते थे। तो वो एंग्लिकन चर्च में कहा एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और वो अपने समय के ग्रेटेस्ट प्रीचर, मतलब सबसे महान उपदेशक बन गए थे। कौन? तो जॉन डॉन। आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
और आगे का जो इसका पोएम है, और इससे जो नीचे दिया हुआ है इसका ऑब्जेक्टिव या फिर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। ये ऊपर जो दिया हुआ है इसके बारे में इंट्रोडक्शन वही आता है। तो आगे का जो पोएट्री है, जो कविता है, इसका हम लोग आगे क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।